पांचवा प्रश्न, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f नंबर ए निरंतर वर्धमान है और बी निरंतर ह्रासमान है, यानी कि हमें अंतराल ज्ञात करना है तो हमें f डैश x निकालना है और फिर क्रांतिक बिंदु निकालना है और वास्तविक संख्या रेखा का हमें असंयुक्त अंतरालों में विभाजन करना है। देखते हैं कैसे f डैश x आता है। fx दिया हुआ है, fx बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 f डैश x निकालेंगे, डिफरेंशिएट करना है। 3 टू या 6x स्क्वायर या माइनस 6x माइनस 36, ये हमारा f डैश x आ गया। क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम निकालेंगे, बिंदुओं के लिए ये क्रांतिक बिंदु क्यों निकाले जाते हैं, जिससे कि इसका जो प्रांत है वो प्रॉपर इंटरवल में बट जाए, फिर हमें उन इंटरवल्स को चेक करना है केवल। तो f डैश x को हम 0 रखेंगे, अर्थात 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 को 0, 6 से भाग x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 यानी 3x प्लस का आएगा ये 2x क्योंकि अंतर आना है, प्लस माइनस 6 बराबर 0, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 और कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ आएगा बराबर 0। यदि इससे 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, इसको 0 करेंगे x बराबर माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2। अब हमारे पास ये x बराबर 3 और माइनस 2 आ गए हैं। हम इससे जो वास्तविक संख्या रेखा है उससे अंतराल बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास x बराबर जो आया है x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2। हम यहाँ एक संख्या रेखा बना लेते हैं इस तरीके से। वास्तविक संख्या रेखा, राइट साइड में अनंत, इधर माइनस इनफाइनाइट, बीच में 0। अब 3 और माइनस 2, तो पहले इसमें माइनस 2, ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 2। जो हमारे बिंदु हैं केवल उन्हीं को इंडिकेट करेंगे जिससे कि आसानी हो जाए। 1 2 और 3, इसे बढ़ा कर देंगे, डिवीजन है ये, x बराबर 3 आ गया। हमारे पास 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3। ये अंतराल जो बनेगा 3 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच, और ये जो अंतराल बनेगा वो माइनस 2 से 3 के बीच बनेगा, और ये जो अंतराल बनेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस 2 तक, माइनस इनफाइनाइट इसको कर लेते हैं। अब हमें इन अंतरालों में टेस्ट करना है कि हमारा फलन वर्धमान किस में है और
ह्रासमान किसमें है? यहाँ पर जो हमारा एफ डैश एक्स आया है, अगर 2 घात तक का है, गुणनखंड आसानी से हो जाते हैं। और 2 गुणनखंड है तो बड़ी आसानी से हम ऐसे निकाल देंगे। वर्धमान और ह्रासमान के लिए नहीं तो टेस्ट करेंगे, अगर ज़्यादा गुणनखंड हो तो टेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं। तो निरंतर वर्धमान होने के लिए अब निरंतर वर्धमान होना है तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अर्थात एफ डैश एक्स के जो गुणनखंड हमने किए थे वही सीधे रख देते हैं, क्योंकि हमने इसी के गुणनखंड किए हैं। x माइनस 3 और x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0। x माइनस 3 और x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0। अब इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं। दोनों गुणनखंड धन के अगर हैं तो उनका गुणा धन का आएगा, अर्थात ग्रेटर देन 0 आएगा। दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों ऋण के हों, तब भी गुणा उनका धन का ही आता है। तो दोनों कंडीशंस में हम अपना इंटरवल देखेंगे। तो केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, पहले में यदि x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 तथा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही बड़े हैं 0 से, अर्थात धन के हैं। इसका मतलब है x बराबर x विल बी ग्रेटर देन 3 तथा x विल बी ग्रेटर देन -2, यानी x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए तथा -2 से बड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो 3 से बड़ा करेंगे तो -2 से बड़ा आ ही जाएगा। अर्थात हमारा ये वाला जो इंटरवल है वो बन रहा है। तो अंतराल क्या बनेगा? अंतराल हमारा बनेगा 3 से लेकर के अनंत तक। ये फर्स्ट केस से हमारा निष्कर्ष निकला है, यानी इस अंतराल में ये फलन जो है वर्धमान होगा। वर्धमान है तो प्लस लगा दिया है चिन्ह। अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड, इसमें यदि दोनों ही ऋण के हों, अर्थात x माइनस 3 विल बी लेस देन 0 तथा x प्लस 2 विल बी लेस देन 0, तब यहाँ से हम मान निकालेंगे x विल बी लेस देन 3 तथा x विल बी लेस देन -2। हम देख रहे हैं x का मान -3, x का मान 3 से छोटा होना चाहिए, x का मान -2 से छोटा होना चाहिए। दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है कि x का मान अगर -2 से छोटा हो जाता है तो 3 से छोटा तो हो ही जाएगा। मतलब हमारा अंतराल बनेगा यहाँ पर, इसके कॉमन सोल्यूशन से वो बनेगा -इनफाइनाइट टू -2। थोड़ा इसको सही कर देते हैं, -इनफाइनाइट टू 2, यानी इसमें वर्धमान और इसमें वर्धमान। अतः वर्धमान फलन होने के लिए अंतराल क्या आ सकता है? ये 2 अंतराल आ रहे हैं, दोनों को कैसे जोड़ेंगे? होने के लिए अंतराल चाहिए, वो क्या आएगा? चूंकि 2 अलग अलग असंयुक्त अंतराल आए हुए हैं, संख्या रेखा को
जो क्रांतिक बिंदु हैं उन्होंने असंयुक्त अंतरालों में विभाजित किया है, अर्थात x बराबर -2 शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है, इसलिए ये सब डिसकंटिन्यूअस सेट हो गए हैं। तो हम यूनियन से जोड़ेंगे इसे, तो हमारा माइनस इनफाइनाइट -2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ये अंतराल ऐसा है जिसमें कि ये फलन वर्धमान होगा। अब हम ह्रासमान के लिए देख सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर दो वर्धमान आ गए हैं तो बीच का ही ह्रासमान होगा, लेकिन फिर भी हम इस अंतराल में इसको चेक कर लेते हैं। अब निरंतर ह्रासमान होने के लिए, जैसा कि हमें ये पूछा गया था हमारे प्रश्न में, ए पार्ट हमारा हो गया है, यहाँ से ए पार्ट है ये, बी पार्ट हम करना चाहते हैं, यानी अंतराल -2 से 3 के बीच, तो ये बी पार्ट यहाँ कर रहे हैं। निरंतर ह्रासमान होने के लिए f डैश x विल बी लेस देन 0, अर्थात जो हमने फलन का गुणनखंड करके निकाला था मान सीधा रखेंगे, x -3 और x + 2 विल बी लेस देन 0। इसमें दो कंडीशन होगी, क्योंकि ऋणात्मक आना है, तो एक धन का हो, दूसरा ऋण का हो, अथवा ये ऋण का हो, ये धन का हो। इसमें भी दो केस होंगे, दोनों से एक या दो अंतराल बन सकते हैं। अब यहां पर एक बनेगा। केस फर्स्ट, यदि x -3 इज ग्रेटर देन 0 तथा x + 2 इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ x विल बी ग्रेटर देन 3 तथा x विल बी लेस देन -2। हमारी संख्या रेखा पर स्थित कोई अंतराल नहीं बनता, हम देख सकते हैं यहाँ पर। लेस देन -2 करेंगे तो इधर आएगा, ग्रेटर देन 3 करेंगे तो इधर आएगा, कोई अंतराल नहीं बनेगा, तो कोई अंतराल नहीं। दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड, यदि x -3 इज लेस देन 0 तथा x + 2 is greater than 0. This implies that x is less than 3 तथा x is greater than -2, यानी 3 से छोटा -2 से बड़ा। इस पर देख लेते हैं, 3 से छोटा, ये -2 से बड़ा, निश्चित रूप से यही आ रहा है। अंतराल तो इसमें ह्रासमान है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। तो अंतराल इससे बनाएंगे, कॉमन सॉल्यूशन से, इससे तो कोई भी नहीं बना हुआ है, इससे बन रहा है। अंतराल इसमें बनेगा -2 से 3 के बीच में फलन निरंतर ह्रासमान है। इस प्रकार निरंतर वर्धमान होने के लिए अंतराल, ये लिख देंगे बाद में, इससे मार्किंग सही रहती है। वर्धमान होने के लिए अंतराल जो आ रहा है हमारा -∞ -2 यूनियन 3 इनफाइनाइट, -∞ -2 यूनियन 3 to और इनफाइनाइट, और निरंतर
ह्रासमान। ह्रासमान होने के लिए अंतराल होने के लिए यहां पर भी लिखना है। ये आएगा -2 से लेकर 3 के बीच। इस प्रकार हमारा ये फलन इस अंतराल में ह्रासमान है, अंतर इसमें वर्धमान है। वृद्धिमान है, वर्धमान एक ही बात है।